हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आशीष कुमार फ्रॉम सिरावतपुर सरकार यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? जो हम लोग कोई मशीनिंग पार्ट में, जैसे कि हम बोल्ट ले लेते हैं, है ना। बोल्ट हो गया, जैसे कि हमारे यहाँ थ्रेड है, इसमें भी थ्रेड रहते हैं। जो पेन्स का जो थ्रेड होता है, ये हमारा थ्रेड हो जाते हैं, है ना। तो ये जो थ्रेड्स हैं, नट बोल्ट वगैरह में हमको देखने को मिलता है। नट में जैसे कि हमारा एक्सटर्नल थ्रेड होता है और बोल्ट के अंदर हमारा इंटरनल थ्रेड होता है। जैसे देखिए, इंटरनल थ्रेड में क्या रहेगा, ये अंदर के उसके जो रहते हैं ग्रुप्स रहते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं एक शेप पे। शेप जो रहते हैं अलग अलग होते हैं। स्क्वायर थ्रेड का स्क्वायर शेप में रहता है और वी थ्रेड का जो तुम्हारा रहेगा एक नुकीला रहता है, या ट्रायंगुलर शेप में बोल सकते हैं। इसका जैसे कोई देखो, ये एक्सटर्नल थ्रेड है, इसके बाहर थ्रेड कटे हुए हैं, और ये इंटरनल थ्रेड के हैं। इसमें मैंने नंबरिंग किया हुआ है, देखिए। नंबरिंग में सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने नंबर किया है 1। मतलब ये क्या होता है, ओवरऑल जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसको हम बोलते हैं मेजर डाया। मेजर डाया जो होता है, ये होता है मेजर डाया। और उसके बाद जो हम अगर इसके दो हमारे जो ऊपर का जो वो है क्रेस्ट है, तो उसके बीच का डिस्टेंस, जैसे कि हम यहाँ से लेंगे तो ये हमारा पिच डाया हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा पिच डाया हो जाता है। और जो स्मॉल मतलब डिप जो रहता है हमारा, क्या बोल सकते हैं इसको, रूट। रूट जो बोलते हैं, रूट से हम अगर इसको डाया लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ये होता है हमारा माइनर डाया। और ये जो आपको बताया, ये पिच डाया हो गया। जो सेकंड मैंने दिया है वो पिच डाया, और 1 जो है ये हमारा मेजर डाया हुआ है। यहाँ पे देखो नंबर 4 है, तो ये होता है एंगल ऑफ थ्रेड। जो अपन थ्रेड है, हमारी जो चूड़ी कटी हुई है, उसका जो एंगल जो रहेगा हम यहाँ पे शो करते हैं। मतलब ये जो हमारा वी शेप जैसे दिया हुआ है, तो इनके बीच का जो एंगल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ थ्रेड। इसका डीप पॉइंट को जैसे कि मैंने 5 से शो किया है, तो इसका डीप पॉइंट क्या हो जाता है, हमारा रूट हो जाता है। और ये हमारा जो टॉप पोजीशन जो होता है, मतलब ये हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो डीप पॉइंट है ये हमारा रूट है, और ये जो टॉप पोजीशन है हमारा क्या होता है, क्रेस्ट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डीप वाला जो होता है रूट। ठीक है। अब देखिए, हमारा मेजर डाया होता है, इसको हम लोग जो अगर बोल्ट के जो टॉप पोजीशन से हम लेते हैं, बोल्ट जो है उसका ऊपर जो हम उसको हेड जो बोलते हैं, उसका जो थ्रेड जो डाया होता है, जो मेजर डाया जो होता है, उसको हम नॉमिनल डाया भी बोल सकते हैं। ये हमारा 9 जो लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल डाया। और ये जो दिया है सेंटर से, जो हमारा ये क्या हो जाता है, जिसको मैंने 8 दिया है, ये होता है एक्सिस। मतलब जो सेंटर से जो हम लाइन लिए हुए हैं वो हमारा एक्सिस लाइन है। ठीक है। अब देखिए, हमारा ये जो स्क्रू थ्रेड्स होते हैं उसमें पिच होते हैं। तो पिच को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? पिच क्या होता है, पिच को हम पी से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड्स, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर mm। मतलब पिच का अपना डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड्स पर mm। मतलब एक एक mm में जो थ्रेड्स होंगे उसका जस्ट क्या होगा, 1/। ठीक है। हमारा क्या हो जाता है, पिच हो जाता है। पिच हम उसको शो करते हैं। ठीक है। क्रेस्ट आपको बता दिया, टॉप पोजीशन को क्रेस्ट बोलते हैं, डिप को रूट बोलते हैं। और ये हमारा जो होता है मेजर और माइनर डाया हो गया, और ये हमारा जो बीचों बीच से जो गया हुआ ये हमारा पिच डाया हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें थ्रेड्स जो होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, तो कोई क्या होता है, राइट हैंड थ्रेड होता है। जैसे कि ये हम जैसे कि राइट हैंड ले लेते हैं, इसका झुकाव जैसे कि राइट साइड है, तो हम इसको राइट हैंड थ्रेड कर सकते हैं। तो जस्ट ये अगर हमारा उल्टा हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड से इसका झुकाव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड थ्रेड। राइट हैंड थ्रेड का झुकाव है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका घुमाव रहेगा। जैसे कि हम कोई भी नट बोल्ट को जैसे कि हम ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, तो ये हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया ऐसा। तो क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हैंड थ्रेड। लेकिन जब उसका थ्रेड हम उल्टा घुमाने लगते हैं, कोई भी जब हम उसको उल्टा घुमाएंगे तो कसावट होगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड। मतलब आप देखे होंगे जैसे कि ये पेन है, तो इसमें हमारा जो थ्रेड है कौन सा है, राइट हैंड थ्रेड है, क्योंकि हम राइट साइड घुमाने से ही क्या हो जा रहा है, टाइट हो जा रहा है। लेकिन आप देखना,
कि हम वाइटनर यूज़ करते हैं, वाइटनर का जैसे ऐसे आता है, उसमें वाइटनर में देखिएगा आप अगर उसको उल्टा घुमाएंगे तो वो ओपन नहीं होगा, बल्कि वो क्या होते जाता है और टाइट होते जाता है, क्योंकि उसमें जो थ्रेड होता है वो लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। हमारे जो वाइटनर में होता है उसको हम उसको उल्टा घुमा के खोलना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें क्या है लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। ठीक है, ये तो हमारा थ्रेड के बारे में हो गया बेसिक नॉलेज। अब हम देखेंगे इसका टाइप्स। टाइप्स में देखिए फॉर्म ऑफ स्क्रू थ्रेड क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा स्क्रू थ्रेड होता है स्क्वायर थ्रेड, और दूसरा होता है वी शेप में, या हम उसको ट्रायंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। ट्रायंगुलर शेप का जो होता है वो हमारा क्या होता है वी शेप। जैसे कि यहाँ पे देखो हम वी शेप दिया है, तो हमारा जो ये ऐसा जो थ्रेड बनता है ये हमारा क्या हो जाता है वी थ्रेड हो जाता है। लेकिन स्क्वायर थ्रेड के लिए क्या रहेगा, हमारा स्क्वायर शेप में बनना शुरू हो जाता है। ठीक, ये हमारा स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड का। तो देखिए हम वी थ्रेड का हम टाइप्स में जाएंगे तो BSW थ्रेड होता है। BSW थ्रेड को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ, है ना, विटवर्थ, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड जो होता है BSW थ्रेड बोलते हैं। तो BSW थ्रेड में क्या होता है कि उसका शेप जो होता है वी शेप होता है। मीन्स देखो ये नुकीला शेप रहता है, उसका जो किनारे जो होते हैं शार्प होते हैं, तो ये वी शेप में होते हैं। बस इसमें क्या होता है एंगल इसका होता है अपना BSW थ्रेड का 55 डिग्री, 55 डिग्री एंगल इसका होता है। एंगल ऑफ थ्रेड जो होता है 55 डिग्री होता है। ये दो टॉप क्रेस्ट है उसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है, पिच बोलते हैं। और ये दोनों के बीच का एंगल हमारा क्या है 55 डिग्री है। सेम हम जाएंगे BA थ्रेड में। तो BA थ्रेड क्या होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड BA थ्रेड बोलते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सेम थ्रेड का शेप जो रहेगा वी शेप का रहेगा, बस इसका एंगल चेंज हो जाता है। एंगल ऑफ थ्रेड क्या हो जाता है 47 डिग्री, 47.5 डिग्री होता है इसका एंगल ऑफ थ्रेड। तो ये हमारा BA थ्रेड हो जाता है जिसका एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप का आता है वो सेलर थ्रेड बोलते हैं, इसको अमेरिकन थ्रेड भी बोला जाता है। सेलर थ्रेड में क्या होता है, इसका एंगल होता है 60 डिग्री का होता है। शेप सेम रहेगा, बस क्या होता है हमारा एंगल उसका क्या हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। 60 डिग्री का जो एंगल होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा अमेरिकन थ्रेड का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वी शेप वाला थ्रेड हो गया। और लास्ट हमारा है विटवर्थ थ्रेड। विटवर्थ थ्रेड में कुछ नहीं है, थ्रेड का जो ऊपरी पॉइंट होता है वो थोड़ा सा सर्कुलर, थोड़ा सा वो हो जाता है, नुकीला नहीं रहता है। ये जो पॉइंट रहेगा वो शार्प ना हो रखे, थोड़ा सा शेप में रहता है। और एंगल तुम्हारा जो BSW का जो थ्रेड का होता है वही रहता है 55 डिग्री का। मतलब हम BSW थ्रेड टाइप का ही हम इसको ले सकते हैं, बस इसका जो किनारे जो होते हैं वो नुकीले शार्प नहीं होते हैं। ये हमारा किस टाइप का हो गया, हमारा वी थ्रेड का टाइप्स। अब हम चलते हैं हमारा स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड में भी अलग अलग टाइप के थ्रेड्स होते हैं। देखिएगा स्क्वायर थ्रेड में क्या है, फर्स्ट तो स्क्वायर थ्रेड होगा। देखिए स्क्वायर थ्रेड का शेप आप देख सकते हैं, इसमें क्या रहेगा स्क्वायर थ्रेड बना हुआ है। और इसका पिच देखिए यहाँ से स्टार्टिंग का 1 ऊपर, उसके बाद फिर क्या जैसे कि टॉप पोर्शन से हम जाएंगे और नीचे तक यहाँ से जाएंगे, मतलब डिप और क्रेस्ट दोनों के बीच के दूरी को हम पिच से शो करते हैं। और इसका जो टॉप पोर्शन जो होता है जितनी डिस्टेंस होती है वो होता है 0.5, मतलब 1/2, मतलब पिच का 1/2 जो होता है ये होता है इसका टॉप पोर्शन का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये स्क्वायर थ्रेड में आ जाता है। अब देखेंगे हम स्क्वायर थ्रेड, तो ये हो गया। स्क्वायर थ्रेड के बाद हमारा देखते हैं नकल थ्रेड। नकल थ्रेड का शेप क्या रहता है कि हमारा स्क्वायर थ्रेड में ये हमारा क्या रहता है, उसका पॉइंट जो शार्प नहीं होता है ये एक सर्कुलर शेप देता है, एक सर्कुलर शेप देता है। बाकी इसका हाइट 0.5 मतलब P/2, और हमारा पिच और ये 0.5 P मतलब P/2, ठीक है, ये होता है। अब देखिए नकल थ्रेड का शेप कैसा है। नकल थ्रेड के शेप में क्या रहता है, जो थ्रेड है उसके टॉप पोर्शन पे क्या रहता है, नुकीला नहीं होता है। अब उसके बाद हम जाते हैं एकमे थ्रेड। एकमे थ्रेड में क्लियर अपने को दिखा दिया गया है कि इसका 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 29 डिग्री होता है इसका जो ग्रुप कटे रहता है वो 29 डिग्री का होता है। और देखिए यहाँ पे फ्लैट है, ये ऊपर जो टॉप पोर्शन है ये क्या रहता है, फ्लैट रहता है। इसी कारण ये क्या होता है स्क्वायर थ्रेड में आता है, ना कि वी थ्रेड में। यहाँ पे स्क्वायर है और डीप में भी जाएंगे तो यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो एकमे थ्रेड होते हैं ये हमारा स्क्वायर थ्रेड के अंदर में आते हैं। और लास्ट हमारा है बटरेस थ्रेड।
बटरेस थ्रेड का शेप जैसे आप देखेंगे, हम आरी जो लकड़ी काटने वाला जो आरी जो दांते आते हैं उसके टीथ आते हैं उस टाइप के शेप में है, जिसको हम अपन रिटर्न में कटिंग होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कटिंग नहीं होता है। उस टाइप के थ्रेड में क्या रहता है, हमारा एंगल होता है 45 डिग्री एंगल पे होता है। 45 डिग्री एंगल पे जो होता है उसको हम बटरेस थ्रेड बोलते हैं। और ये भी हमारा स्क्वायर थ्रेड के अंदर आता है, क्योंकि इसका जो ग्रूव्स होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, फ्लैट होता है, नुकीला नहीं होता है। ठीक है। और ये 90 डिग्री पे होता है, इसके जो होते हैं कटिंग जो होते हैं 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता रहा है, हमारा स्क्वायर शेप आ रहा है, हाफ स्क्वायर आ ही जा रहा है। तो स्क्वायर थ्रेड के अंदर हम इसको लेते हैं, ना कि वी थ्रेड में। वी थ्रेड का शेप क्या होता है हमारा, एक इस टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कैसा बन रहा है, ये हाफ वी बन रहा है। और यहाँ पे जाने के बाद ये क्या हो जा रहा है, फिर से ये वी शेप दे रहा है, सॉरी स्क्वायर शेप दे रहा है। अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये स्क्वायर शेप देता है। इसी कारण हम बटरेस थ्रेड को भी स्क्वायर थ्रेड के अंदर लेते हैं। तो इस प्रकार हम क्या है, ये हमारा थ्रेड का टाइप्स हो गया और थ्रेड के बारे में हमने समझ लिया है। ठीक है। ये हमारा दोनों वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और साथ ही ये जो थ्रेड के टाइप्स हैं वो आपको याद रखिए। साथ ही साथ जो थ्रेड में जो एंगल कटे हुए हैं, एंगल जो होते हैं वो हमको नॉलेज में रखना पड़ता है, कि अचानक से कभी भी हमको जो शॉर्ट वाइवा क्वेश्चन होता है उसमें पूछ दिया जाता है कि एक में थ्रेड का एंगल कितना होता है ना। तो एंगल ऑफ थ्रेड कितना होता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो हमको इसके एंगल ऑफ थ्रेड हमको पता होना चाहिए कि वो कितना होता है। वहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।